हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर। तो ग्रामर को शुरुआत करने से पहले कुछ चीज़ें हमें जान लेते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूँगा ताकि जो मैं पढ़ा हूँ वो हिंदी मीडियम वालों को भी समझ आए और इंग्लिश वालों को भी समझ आए। ठीक है, ओके। तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट को कैसे किसी सेंटेंस में हम आइडेंटिफाई करेंगे और ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत बेसिक चीज़ है जिसे हमें आना बहुत ज़रूरी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक, इसके बाद हम धीरे धीरे आगे शुरू करते चलेंगे। तो सब्जेक्ट, द वन विच परफॉर्म द एक्शन। ठीक, जो कोई भी किसी सेंटेंस में कुछ काम करता है या जिसके बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? मोहन हुआ। मोहन क्यों सब्जेक्ट हुआ? क्योंकि इस सेंटेंस में खेलने का काम कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। ठीक हो गया। वैसे ही राम स्कूल जाता है। राम गो टू स्कूल। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट राम हुआ, क्योंकि स्कूल जाने का काम कौन करता है? राम करता है। ठीक। और सुमित अंग्रेजी सिखाता है। तो सुमित टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे हमने देखा इंग्लिश सिखाने का काम कौन कर रहा है। यहाँ पे ये नाम कोई ज़रूरी नहीं है सुमित ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है। ठीक, आप कह सकते हो किसी का भी नाम लेके, या फिर कह सकते हो वह इंग्लिश सिखाता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? वह। ठीक, क्योंकि सेंटेंस में काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है, तो इसलिए वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अगला है मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो बच्चों यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ? आई, क्योंकि उठने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो इसलिए आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक, वह क्रिकेट खेलता है। ही प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, क्योंकि खेलने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है। ठीक है बच्चों। अगला है ऑब्जेक्ट, द वन विच रिसीव द एक्शन इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मीन्स वाक्य में काम का असर जिस पर पड़ता है। कोई काम किया मैंने, वाक्य में कोई काम हुआ और उसका असर जिस भी पर्सन में पड़ता है, पर्सन थिंग में पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया? मैं। पढ़ाने का असर किस पर पड़ रहा है? तुम पर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया? तुम्हें। ठीक। रोहित को राहुल ने पीटा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नाम यूज़ किए हैं, इन्हें कोई पर्सनली ना ले, ये सिर्फ काल्पनिक हैं। ठीक है, ओके। तो रोहित को राहुल ने पीटा। राहुल बीट रोहित। तो पीटने का काम किसने किया? राहुल ने। और पीटने का असर किस पे हुआ? रोहित पे। तो इसलिए रोहित क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया।
तो ऐसे ही अब एक और तरीका जानते हैं कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक, जब भी आपका क्वेश्चन आए, ठीक, अगर उसमें आप कौन और किसने लगा देते हैं, ठीक, कौन और किसने लगा देते हैं, तो जो आंसर आएगा वही सब्जेक्ट होगा। जैसे राम स्कूल जाता है और मैंने कहा था कि उसकी जगह पर अगर मैं कौन लगा देता हूँ तो ये हो जाएगा कौन स्कूल जाता है। तो आंसर क्या होगा, राम स्कूल जाता है। देखा, जहाँ पे आप कौन और किसने लगा दोगे वहाँ पर से भी हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे सुमित अंग्रेजी सिखाता है, या फिर मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। तो क्वेश्चन पूछने वाला क्या पूछेगा, अंग्रेजी कौन सिखाता है, तो आप कहोगे अंग्रेजी वह सिखाता है। ठीक, तो इसलिए यहाँ पे वह क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अगला है वह क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, वह। ठीक, उसने आज लड़ाई करी, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, तो मैं सवाल पूछूंगा आज किसने लड़ाई करी, तो आप कहोगे उसने आज लड़ाई करी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया, उसने। ठीक हो गया। ऑब्जेक्ट में आपको क्या, किसे, किसको लगाना है, जब आप ये लगाएंगे तो इससे आप अपना ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो आंसर होगा मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तुम्हें। ठीक, अगला है पेन चोरी हो गया। क्या चोरी हो गया, पेन चोरी हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पेन। एक चीज़ और है बच्चों, इसमें कई सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि अगर सेंटेंस के पहले आ रखा है कोई वर्ड तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लास्ट में है तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा, पर ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पेन चोरी हो गया, पेन सेंटेंस के पहले आ गया, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट होना चाहिए, पर नहीं, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक हो गया। ओके, thank you for watching my videos. Please like, share, subscribe my channel.